आज मैं इस वीडियो में फ्लैट वास्तु शास्त्रों के विषय में बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोग फ्लैट खरीदने जा रहे हैं या फिर जिन लोग फ्लैट खरीद चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूँगा कि फ्लैट वास्तु में आप लोग दिशाएं कैसे निर्णय करेंगे। वास्तुशास्त्रों के अनुसार फ्लैट में कहाँ पर बेडरूम, रसोई घर, टॉयलेट होने से वो शुभ अशुभ फल देते हैं। आपकी राशि, आपके पैसे के अनुसार कौन सी एंट्री, कौन सा प्रवेश द्वार आपके लिए शुभ अशुभ होगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्राचीन वास्तु शास्त्रों में फ्लैट वास्तु के बारे में अलग से कोई नियम नहीं है, क्योंकि मुनि ऋषियों के समय में प्राचीन काल में फ्लैट नहीं होते थे। हम अप्लाइड वास्तु हजारों केस स्टडीज में ये देखे हैं कि वास्तु शास्त्रों का जो नियम भूमि में, मकान में लागू होता है, वही नियम फ्लैट में भी लागू होता है, क्योंकि भूमि के ऊपर मकान बनता है और भूमि के ऊपर ही फ्लैट भी बनता है। तो सबसे पहले हम जब फ्लैट खरीदते हैं, वो जो फ्लैट कौन सी जगह में है, कौन सी लोकेशन में है, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस फ्लैट के बगल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल है कि नहीं है। वास्तु शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है कि कहाँ पर, कौन सी जगह में मकान नहीं बनाना चाहिए। श्लोक में बताया गया है कि चैतो शमशानो बलमी धूर्त कल्ल वर्जितम, अर्थात शमशान, कब्रस्थान के बगल में कोई भी भूमि, कोई भी मकान नहीं खरीदना चाहिए। अर्थात ये जो वास्तु शास्त्रों का नियम फ्लैट में भी लागू होता है, इसीलिए कोई भी शमशान, कब्रस्थान के बगल में अगर कोई फ्लैट है तो वो फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद आप लोग जो फ्लैट खरीद रहे हो या फिर जो फ्लैट में आप लोग रह रहे हो, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में वास्तु शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है। वास्तु शास्त्रों में श्लोक में बताया गया है कि चतुरस्रा महाधनिया दीपावा धनदायिनी, अर्थात जो वर्गाकार आकृति होती है, वो वर्गाकार आकृति वास्तु शास्त्रों में सबसे शुभ आकृति होती है। लेकिन खैर छोड़िए, इस जमाने में तो वर्गाकार आकृति का फ्लैट नहीं मिलता है। लेकिन फ्लैट खरीदने समय आप इस विषय में ध्यान रखिए कि जो फ्लैट आप खरीद रहे हो, उस फ्लैट में कोई भी दिशा ज्यादा कटा हुआ ना हो। इसके बाद जो वास्तु शास्त्रों में जो 16 दिशाएं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो 16 दिशाएं को सही से निर्णय करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन वास्तु कंपास बाय अप्लाइड वास्तु गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और उसकी मदद से आप लोग फ्लैट वास्तु में, फ्लैट का नक्शा में आप लोग सही ये जो 16 दिशाएं आप सही से निर्णय कर सकते हो। अब फ्लैट वास्तु शास्त्रों में कहाँ पर बेडरूम, कहाँ पर रसोई घर, कहाँ पर किचन होने से वो शुभ अशुभ फल देता है। हम लोग 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं, इसीलिए आपका बेडरूम कौन सी जगह में है, कौन सी दिशा में है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वास्तु शास्त्रों में श्लोक में कही गई है वायव्य गृह मालिका, अर्थात वायव्य दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में बेडरूम होना चाहिए। वायव्य दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में बेडरूम नहीं हो सके तो साउथ वेस्ट दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बेडरूम बनाना शुभ होता है। इसके बाद फ्लैट में रसोई घर, किचन कहाँ होना चाहिए। शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है। आग्नेयम पाकशदनम, अर्थात अग्नि कोण में, साउथ ईस्ट कोण में रसोई घर, किचन होना चाहिए। और एक श्लोक में वास्तु शास्त्रों में ये बात कही गई है कि वायव्यम पचना लयो वाय अग्नि कारणत्वात्, अर्थात वायव्य दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में भी रसोई घर हो सकता है। अब टॉयलेट कहाँ होना चाहिए वास्तु शास्त्रों के अनुसार आपका फ्लैट में। वास्तु शास्त्रों में श्लोक में बताया गया है कि यम्य नैऋत्योर मध्य पुरुषात् यागा मंदिरम, अर्थात दक्षिण एवं नैऋत्य दिशा के बीच में जो दक्षिण नैऋत्य दिशा होती है, जो साउथ वेस्ट दिशा होती है, वहां पर टॉयलेट बनाना चाहिए। ये जो मैंने बात की फ्लैट वास्तु में कहाँ पर बेडरूम, कहाँ पर किचन, कहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, अगर इस दिशा में ये बेडरूम, टॉयलेट, रसोई घर नहीं बन पाए,
अगर कोई दूसरी दिशा में टॉयलेट, रसोईघर, बेडरूम है तो उसको बिना तोड़ फोड़ के कैसे रेमेडीज करनी पड़ेगी, इस विषय में मैं और कोई दूसरी वीडियो में बात करूंगा। अब फ्लैट वास्तु के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय है फ्लैट का मुख्य प्रवेश द्वार, फ्लैट की मेन एंट्री। अब आप लोग आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हो कि यहाँ पर परमसैक पद विन्यास है। और परमसैक पद विन्यास क्या है? परमसैक पद विन्यास में 45 देवता होते हैं और 81 पद होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 4 विधियां होती है और पैशाच विधि में 32 पद होते हैं। इस परमसैक पद विन्यास को सही से करने के लिए आप लोग हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन का नाम वास्तु कंपास बाय अप्लाइड वास्तु। उसकी मदद से आप लोग ये सही पद विन्यास आप लोग कर सकते हो। तो परमसैक पद विन्यास में जो पैशाच विधि में 32 पद होते हैं, वहां से कुछ पद से एंट्री होने से, मूल प्रवेश द्वार होने से वो प्रवेश द्वार शुभ होता है। तो उत्तरमुखी फ्लैट के लिए, नॉर्थ फेसिंग फ्लैट के लिए कौन सी एंट्री, कौन सा प्रवेश द्वार शुभ होता है, इसके बारे में शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है, हम लोग सबसे पहले श्लोक देख लेते। मुख्य धन शुतोत्पत्तिर भल्लाटे विपुला श्रियः, अर्थात जो मुख्य एवं भल्लाट पद से एंट्री होने से हमें धन लाभ होता है। इसीलिए उत्तरमुखी फ्लैट के लिए मुख्य एवं भल्लाट पद से एंट्री होने से, मूल प्रवेश द्वार होने से वो प्रवेश द्वार शुभ होता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि भल्लाट पद के बगल में ही और एक पद है, वो है सोम। तो सोम के बारे में कौन सी बातें कही गई है शास्त्रों में? सोमे तु धर्मशीलतम, अर्थात सोम पद से एंट्री होने से हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं और स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी चीज होती है। इसीलिए सोम पद भी एंट्री के लिए शुभ पद होता है। और उत्तर दिशा में और एक पद होता है जो है अदिति पद। अदिति पद से एंट्री होने से क्या होता है, इसके बारे में वास्तु शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है? आदित्यो धन संचय, अर्थात अदिति पद से एंट्री होने से हमारा धन संचय होता है, हमारी सेविंग्स बढ़ जाती है। अर्थात नॉर्थ फेसिंग उत्तरमुखी फ्लैट के लिए मुख्य, भल्लाट, सोम एवं अदिति पद से एंट्री होने से, मूल प्रवेश द्वार होने से वो एंट्री शुभ होती है। अब पूर्वमुखी फ्लैट के लिए, ईस्ट फेसिंग फ्लैट के लिए कौन सी एंट्री शुभ होती है, शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है? जयंते बहु वित्तोधा महेंद्र नृपो वात्सल्यम, अर्थात जयंत पद से एंट्री होने से हमारा अर्थ लाभ होता है। इसीलिए जयंत पद शुभ पद है एंट्री के लिए। और महेंद्र नृपो वात्सल्यम, अर्थात महेंद्र पद से एंट्री होने से हमें राज कृपा मिलती है, सरकार से हेल्प मिलती है। इसीलिए पूर्वमुखी फ्लैट के लिए, ईस्ट फेसिंग फ्लैट के लिए जायंत एवं महेंद्र पद एंट्री के लिए शुभ होता है। और दक्षिण मुखी फ्लैट के लिए, साउथ फेसिंग फ्लैट के लिए गृहक्षत पद से एंट्री होने से वो एंट्री शुभ होती है। अब पश्चिम मुखी फ्लैट के लिए कौन सा प्रवेश द्वार शुभ होता है? अब पश्चिम मुखी फ्लैट के लिए कौन सा प्रवेश द्वार शुभ होता है, शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है? पुष्पदंते तु वर्धनम, अर्थात पुष्पदंत पद से एंट्री होने से, मूल प्रवेश द्वार होने से वो एंट्री शुभ होती है। और श्लोक में ये बातें कही गई है, वरुणे क्रोध भगितम नृपोभंगस तथा शूरे, अर्थात वरुण पद से एंट्री होने से, मूल प्रवेश द्वार होने से हमें राज कृपा मिलती है। इसीलिए वेस्ट फेसिंग फ्लैट के लिए, पश्चिम मुखी फ्लैट के लिए पुष्पदंत और वरुण पद एंट्री के लिए, मूल प्रवेश द्वार के लिए शुभ होता है। और एक वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण विषय है फ्लैट का ब्रह्म स्थान, फ्लैट का सेंटर। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो सेंटर में यहाँ पर ब्रह्म स्थान है और ब्रह्म स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी का स्थान है। और ये वास्तुशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर अगर कोई भी वास्तु दोष हो जाए तो आपको बहुत परेशानी आ सकती है। तो शास्त्रों में कौन सी बातें कही गई है, ब्रह्मस्थान में क्या होने से, ना होने से वास्तु दोष होता है? कूपे वास्तुर अर्थनाशोतु, अर्थात ब्रह्मस्थान में जलाशय, खंबे, दीवारें, टॉयलेट होने से ब्रह्मस्थान में वास्तु दोष होता है। और ब्रह्मस्थान में वास्तु दोष होने से क्या परेशानी हमको होती है?
शास्त्रों में ये बात कही गई है कि वस्तु मध्य तु मनमानी ब्रह्मा हृदय मुच्यते, अर्थात ब्रह्मस्थान को वास्तु पुरुष का हृदय बताया गया है। इसीलिए ब्रह्मस्थान में खंबे, दीवारें, जलाशय, टॉयलेट होने से उस फ्लैट में जो फैमिली मेंबर रह रही है उसकी हार्ट रिलेटेड बीमारी हो सकती है। इसीलिए फ्लैट खरीदने समय आप इस विषय में ध्यान रखिए कि फ्लैट के जो ब्रह्मस्थान है वहाँ पर कोई टॉयलेट, खंबे, दीवारें ना हो। तो आज मैंने इस वीडियो में चर्चा की फ्लैट खरीदने समय वास्तु शास्त्रों के अनुसार किन किन विषय में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।